अगर जुनून कम है अगर जुनून कम है तो शरीर में खून भर लो। आज करना है जरूर कर लो। कल समय नहीं मिलेगा, आज भरपूर कर लो। क्या सोचते हो, सोचने से है कुछ फायदा। चिंता नहीं, चिंतन ही है एक कायदा। आज जमाना तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये मत भूलो कि सब तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। तुम बदलो, कल तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। सिर्फ तुम्हारे बदलने से इस हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। आइए दोस्तों, अपनी तस्वीर बदलने के लिए सूरदास के 4 पद मैं पढ़ा दिया हूं। 4 पदों की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 3 पार्ट में मैं दूंगा। पहला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, पहला प्यार पहली लड़ाई, ये बड़ी खतरनाक मानी जाती है। आइए, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाट जो पाग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। गोपियां अपनी दशा का उदाहरण चींटियों से दे रही हैं। हे उद्धव, हम सभी अबलाएं हैं, हम सभी अबलाएं हैं, भोली हैं। हम लोगों की दशा गुड़ में लिपटी चींटियों की तरह हो गई है। जिस प्रकार गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं, छोड़ना नहीं चाहती, उसी प्रकार हम सभी गोपियां कृष्ण में लिपटी हैं। उदाहरण के द्वारा बता रही हैं, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। उदाहरण अलंकार क्या कहेंगे, दृष्टांत। क्या बोलेंगे, दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार या उदाहरण अलंकार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के द्वारा अपनी बातें कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बिथा शब्द का तत्सम रूप तो व्यथा हो जाएगा। व्यथा का अर्थ पीड़ा या दर्द हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी। हे उद्धव, जिससे रक्षा चाहती थी, उधर से ही योग की प्रबल धारा बह रही है, योग का संदेश आ रहा है। अर्थात यह जो क्वेश्चन है, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी, तो कृष्ण से, उद्धव से नहीं। कृष्ण से उनको आशा थी कि वो रक्षा हमारी करेंगे, लेकिन उधर से योग का संदेश आया। अगला क्वेश्चन है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ना चाहता, ठीक उसी प्रकार हम सभी गोपियां कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, गोपियों की तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। सूनत जोग लागत है, ऐसो जो करवी ककरी। अगला क्वेश्चन, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। मन कर्म वचन, मन से, कर्म से, वचन से। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम सभी गोपियां मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के नंदन को हृदय में कसकर पकड़े रखना चाहती हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है। अगला क्वेश्चन, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। जिसका मन क्या हो, जिसका मन चंचल हो, अर्थात जिसका मन चक्करी के समान चंचल हो। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्करी। यह तो यानी यह ज्ञान का संदेश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव, इस ज्ञान का संदेश तिन्ही उनको ले जाकर देना जिनका मन चक्करी के समान चंचल हो। अगला क्वेश्चन, जकरी शब्द का क्या अर्थ है। जकरी शब्द का अर्थ रटना होगा या रटती रहती हैं। जो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जगरी, अर्थात जागते समय, सोते समय, स्वप्न में दिन रात कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं, तो जकरी का अर्थ हो जाएगा रटना। अगला क्वेश्चन, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। मधुकर शब्द का प्रयोग
भौरे के लिए हुआ है। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए मधुकर शब्द की तुलना किससे की गई है तो हम उद्धव देंगे, तब आंसर उद्धव हो जाएगा। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, हमारे हरि राजनीति पढ़ी आए। अगला क्वेश्चन है कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? आपको गाना याद है ना, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन। क्या चुरा ले गए थे? मन। तभी तो गोपियां कहती हैं अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हम सभी गोपियां फिर से अपना पुराना मन वापस पाना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए मथुरा जाते समय जो कृष्ण ने हम लोग का मन चुरा लिए थे। अगला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना। पक्ति आपको याद है, राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं ऐ उद्धव राजा का तो धर्म यह होना चाहिए कि उसके राज में प्रजा न सताई जाए। हम लोगों के राजा तो श्री कृष्ण हैं और हम उनकी प्रजा है। अगला क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? इसका आंसर आपको देना है। पक्ति याद, उद्धव तो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? क्योंकि वे कृष्ण के सखा थे इसलिए बड़भागी कहा है, अर्थात उनके साथ रहते थे इसलिए व्यंग के रूप में गोपियों ने कहा है उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन आगे कह रही हैं अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अगला क्वेश्चन, वे गोपियों ने अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? अनासक्त का अर्थ होता है अपरस, अर्थात जिसको स्पर्श न किया जाए, जिसको छुआ न जाए। अर्थात उद्धव जी कृष्ण के पास थे लेकिन स्नेह और प्रेम उनको छुआ तक नहीं था, अर्थात प्रेम की भाषा वो नहीं जानते थे। तो गोपियों ने अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। कमल का पत्ता और तेल की गगरी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है गोपियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी, प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी किसको कहा गया? कृष्ण को कहा गया। प्रेम की नदी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जहां अंतर न हो, कोई भेद न हो, वहीं रूपक अलंकार होता है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, हाजी गदहा भी परेशान है। चलिए, तो प्रीति नदी में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, गुड़ चाट जो पागी में, गुड़ से किसकी तुलना की गई है और चींटी से किसकी तुलना की गई? चाटी से किसकी तुलना की गई है? तो गुड़ से कृष्ण की तुलना की गई है और चींटी से गोपियों की। जिस प्रकार गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं उसी प्रकार हम सभी गोपियां कृष्ण में लिपटी हैं। तो गुड़ से तुलना कृष्ण की हो जाएगी, चींटी से गोपियों की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? सूरदास अबला हम भोरी, अर्थात भोरी क्यों कहा है? क्योंकि गोपियां वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, उनके छल कपट नहीं आता था, वो चतुराई नहीं करती थी। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ कृष्ण तेरे लिए, ये गोपियों का मैसेज है। अगला क्वेश्चन है समझी बात, समझी बात। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ पार्ट नंबर 2 में। जय हिंद,